हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। तो जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को आप सुन रहे तो शुरू से लेके अंत तक आज की रात्रि की प्रार्थना को सुने। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो चलिए हम सभी मिलकर आज प्रभु की प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि यीशु मसीह जो है स्तुतियों में निवास करता है। परमेश्वर स्तुतियों में निवास करता है, इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करें। और आज हम वचनों के बीच से हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सुबह से लेके अभी तक आपने मुझको और इन सभी भाई बहनों को जो आज की प्रार्थना को सुन रहे और बने आज की प्रार्थना में सभी लोगों को संभाल के रखा। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, सारे एक्सीडेंट से, खतरों से, मुसीबतों से, बीमारियों से बचाया है, संभाला, विपत्तियों पर पड़ने से बचाया है। ओ लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग अभी घर नहीं पहुंचे होंगे, वो ऑफिस में होंगे पिता परमेश्वर, रास्ते में होंगे, जो लोग कहीं गए होंगे प्रभु जी, सबके संग को साथ रहना पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, सारे एक्सीडेंट, खतरों, मुसीबतों से बचाना पिता परमेश्वर, दया करना पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु आपके अनुग्रह इन सभी भाई बहनों के ऊपर बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज रात्रि के समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला, तो आगे भी हमें संभालेगा और आप हमारे जीवनों में आप अगुवाई करेंगे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें और वचनों के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। और जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं वचन के साथ में, तब परमेश्वर खुश होता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है, स्तुतियों को ग्रहण करता और हमें उत्तर मिलता है। हालेलुया। तो अब चाहते हैं परमेश्वर की स्तुति करना, महिमा करना, आनंदित हो जाएं, खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, जो हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इस्राएल का सृजनहार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा रक्षक परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा महान चिकित्सक प्रभु जी, हमारा वैद्य, हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा ऐसा डॉक्टर है जो हमारे इलाज करता है, हमारे घावों को चंगा करता है, लाइलाज बीमारी को हमारे जीवनों से दूर करता है और हमें चंगा करता है। और हमारा ऐसा डॉक्टर है जो कि हमारे शरीर को तो चंगा तो करता ही है साथ में, लेकिन साथ में हमारे मनों को भी चंगा करता है, मरहम पट्टी लगाता है। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। और आशा, हमारी निराशा को आशा में बदलता है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे मन को पिता परमेश्वर चंगा करता है पिता परमेश्वर, दुखित मन को दूर करता है पिता परमेश्वर, हर्ष और उल्लास को और आनंद के साथ हमारे जीवनों से ब्लेस करता है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं शाम के समय में। सदा काल का महियाजक प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति जय जयकार हो। यह हमारे नम्र हृदय और खेदित लोगों के संग वास करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दयावंत के साथ दया दिखाने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और खरे पुरुष के साथ खरा दिखाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। शुद्ध के साथ शुद्ध दिखाने वाले और टेढ़े के साथ तिरछा बनने वाले हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा युक्ति करने वाला, ओ लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। समुद्र के ऊपर चलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें अलग किया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए हैं। पापियों से अलग ठहराने वाले प्रभु जी और नए वाचा करने वाले आपके लहू के पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे फसा का मेमना प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी वो केवल यीशु ही है, उसका धन्यवाद करें। जो पुनरुत्थान है, कौन है? यीशु मसीह और जीवन है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अधोलोक पर विजय पाने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो आप खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो बंद किया होगा कोई खोल नहीं सकता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा उद्धार मूल की चट्टान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे आत्मिक चट्टान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आपका जो वचन है प्रभु जी मेरे मन के हर्ष और आनंद का करुणा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने भयानक काम हमारे लिए किया और करेगा और आगे करते ही रहेंगे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और एडवांस में हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके दर्शन से उद्धार पाकर पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आप यहोवा है। पिता परमेश्वर आपने स्वर्ग को बनाया है प्रभु जी, जितनी सारी सृष्टि की रचना की है प्रभु जी, उन सारे सृष्टि के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी का कर्ता, प्रकाश का की सृष्टि करता प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश को बनाने वाला, समुद्र को बनाने वाला, ओ लॉर्ड जीसस, और समुद्र में जो नमक है उसके सृष्टि करता प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। वृक्ष, पेड़ पौधे, हरी भरी घास, उनमें से फूलों फलों सब के लिए हम स्तुति करते प्रभु जी। आपने सृष्टि की, जगत की, हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने मनुष्यों को बनाया प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके हाथों की रचना है। ओ प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया है प्रभु जी, अद्भुत कामों को किया पिता परमेश्वर। आपने तो पिता परमेश्वर पतरस की सास को प्रभु जी अपने चंगा किया और ऐसी स्त्री को चंगा किया जो जिसे 12 वर्ष से जो लहू बह रहा था, उस स्त्री का पिता परमेश्वर आपने उसे चंगा किया। और दूसरा हम देखते हैं कि 38 वर्ष से जो 38 ईयर्स ओल्ड से जो कि बीमारी से पीड़ित थी, उस मनुष्य को आपने चंगा किया पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस। आपने जलोदार के पीड़ित के रोगी को चंगा किया। आपने पिता परमेश्वर अद्भुत कामों को किया, यहाँ तक कि प्रभु जी आपने तूफान और पानी को डांटा तो वो शांत हो गया। आपने लाजर को जिंदा किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित थे उसको चंगा किया, जो कुष्ठ रोग थे, जो कोढ़ी थे, ओ जीसस हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने पिता परमेश्वर याईर की बेटी को और नाइन नगर की विधवा के बेटे को आपने जीवित किया परमेश्वर पिता। सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करते हैं। सच में हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला महिमामय पिता परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी भलाइयों के लिए। अपने जन्म के अंधे को दिखाया, आपने लंगड़े को चलाया, आपने पिता अद्भुत कामों को किया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो चल नहीं सकते थे उन्हें चलाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज पिता परमेश्वर, आज जो भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे उसमें से कितने लोग आज बीमार है प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं जो बीमारी की स्थिति में प्रभु जी, कितने साल हो गए बीमारी की दिशा में, जो बेड में बैठे हुए हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, कई लोग देख नहीं सकते हैं, शुगर की वजह से प्रॉब्लम है प्रभु जी, और बहुत सारी बीमारियों का अपने जीवनों में सामना कर रहे हैं। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। आप तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह है। ओ लॉर्ड जीसस हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों तैयार रहें आज आप अपने छुटकारा को लेने के लिए, अपनी चंगाई को लेने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और वो भला ही करता है। हमारा परमेश्वर और यीशु मसीह वो छुटकारा देने के लिए, वो चंगा करने के लिए और आपको शापों से आजाद करने के लिए। तो आप अपने आशीष को चाहते हैं, छुटकारा को चाहते हैं, तो यीशु मसीह में बने रहें, धीरज धरें, विश्वास में अड़े और खड़े रहें। इधर उधर आप ना देखें, प्रभु की ओर देखते हुए दौड़ें, क्योंकि हमारे यीशु है जो हमें चंगा कर सकता है। और आपको कैसे प्रार्थना करना है, आपको चलना है परमेश्वर में। अब तो परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला है। रोज 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 आपके मन में ये आशा होना चाहिए, सच में जो कुछ भी हो जाए मुझे पता है प्रभु मुझे चंगा करेगा, प्रभु मुझे छुटकारा देगा। एक और बात बताना चाहती हूँ, जब मैं बीमार थी तो मुझे तो पता ही था कि यीशु तो मुझे चंगा तो करेगा ही करेगा। लेट हो सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन चंगा तो जरूर ही करेगा। और मैं ढूंढती थी प्रभु कब चंगा करेगा, कब चंगा करेगा। मैं प्रार्थना में तो रहती थी, प्रार्थना करती थी, लेकिन कभी कभी प्रार्थना नहीं कर पाती थी क्योंकि दर्द की वजह से रोती थी। लेकिन बेड में लेटे लेटे में सोते सोते प्रेयर करती थी, लेटे लेटे प्रार्थना करती थी, लेकिन करती थी। और मुझे पता था, मेरे मन में आशा था कि प्रभु तो मुझे चंगा करेगा, सच में, और वही हुआ। आशा, तो आपके जीवन में आशा होना चाहिए, प्रभु मुझे चंगा करेगा। बेड में बैठे आप निश्चय कर लीजिए यीशु तो मुझे चंगा तो करेगा ही, क्योंकि मैं तो यीशु में बनी और मैं यीशु को तो कभी छोड़ नहीं सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए मेरे जीवन में। और इस तरीके से आपको स्ट्रांग रहना है मसीह में, और ये है धीरज धरे रहना, स्ट्रांग रहना मसीह में, विश्वास से बने रहना, अड़े और खड़े रहना। हालेलुया। और पुकारना, जब तक आपकी प्रार्थना को उत्तर न मिले तब तक आपको पुकारना है, अपने आपको जांचना अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, कैसे और आप परमेश्वर से मेल मिलाप करें।
और हम कैसे परमेश्वर में बने, आप ढूंढे, प्रार्थना में रहें और देखना, और आपको छंगाई, छुटकारा आपके जीवन क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपका जीवन सही नहीं चल रहा, तो परमेश्वर ठीक करेगा, राइट करेगा, फिक्स करेगा, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों, मेरे प्रियो, आप इधर उधर ना देखें, इधर उधर देख के ना चले, बल्कि यीशु को देखकर चले। आपको वचन पता है कि सत्य और जीवन मार्ग कौन है? यीशु मसीह, और वही आपको छुटकारा दे सकता है, वही आपको बंधनों से आजाद कर सकता है, और वही है जो सब कुछ करने की ताकत और क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है। आज आप हो सकता है हॉस्पिटल में होंगे, हो सकता है कि कितने महीने से आप बीमार होंगे, एडमिट होंगे, हो सकता है कि आप बेड में होंगे, हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होगी, लेकिन यीशु पर आशा लगाएं, अपनी आंखें परमेश्वर पे लगाएं। प्रभु ही सब कुछ है। बोलिए मेरा जीवन है यीशु मसीह है। बोलिए, कमेंट करें और बोले मेरा जीवन तो यीशु ही है। प्रभु देख रहा है आपको, आपको देख रहा है। आप बोलते हैं तो वो देखता है। आपको जो वर्डिंग निकालते हैं अपने मुंह से तो परमेश्वर सुनता है, लेकिन शैतान भी सुनता है। और जब आप बोलते हैं कि यीशु मेरा जीवन है, तो शैतान रोता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो यीशु कौन है? हमारा जीवन है, आपका जीवन है, और वही सब में सब कुछ है। तो चलिए प्रेयर में जाते हैं, प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद करें। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो प्रभु जी। प्रभु जी आपने जन्म के अंधे को दिखाया, जन्म के लंगड़े को चलाया प्रभु जी। आपने इतने सारे अद्भुत कामों को किया पिता परमेश्वर। आपने 5 रोटियां 2 मछलियों को तोड़ तोड़ कर 5,000 पुरुषों को खिलाया, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। ओ थैंक यू जीसस, आपने कोई भी कमी नहीं होने दी, अपने सारी जरूरतों को पूरा करके दिया प्रभु जी। तो देखो प्रभु यीशु कितना महान है, जो अपने लोगों की चिंता करता है, उसकी जरूरतों को जानता है। तो परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरतों को पूरा करके दी, तो आपकी भी जरूरतों को पूरा करके देगा। तब देगा जब आप मसीह में बने रहेंगे, परमेश्वर में अड़े खड़े रहेंगे। आप अपने विश्वास में डगमगाएंगे नहीं, इसलिए डरे ना, घबराए मत। यीशु आपकी जरूरत को पूरा करेगा। आपकी जरूरत चंगाई हो सकती है, आज आपकी जरूरत है जो कि फाइनेंशियल की जरूरत हो सकती है। आपको कुछ, आपको बेस्ट, आपको आशीष चाहिए, आपको चाहिए जो चीज आपको चाहिए, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको देगा। ओ जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज इतने भाई बहन आज प्रार्थना में बने हैं प्रभु जी, आज रात्रि की प्रार्थना को सुन रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ ओ लॉर्ड जीसस, सभी बीमार लोग, यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आप सेम नहीं रहेंगे। आप घर में हैं, यदि बाहर में कहीं भी क्यों ना हो, जगह कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपका मन मैटर करता है कि आपका मन परमेश्वर से कितना लगाव है। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज आपके जीवन में कष्ट, मुसीबत, क्लेश है यदि चल रहा है, मैं डांट तेरे बीमारी को आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के संकट से आजाद हो जाए, आपके जीवन से बीमारी खत्म हो जाए, हर प्रकार के दर्द गेट आउट। अपने हाथों को वहां पे रखे जहां पर आपको दर्द है, मैं डांट प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार के दर्द गेट आउट, आपके कंधे के दर्द से आजाद हो जाए, आपके शोल्डर का दर्द, आपके बैक पेन, आपके पेट के दर्द से आजाद हो जाए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बी हेल्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपको लूज मोशन और रुक नहीं रहा है, मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप दवाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और एक भाई बहन ने व्हाट्सएप पे कमेंट किया था, और जो मैसेज होता उस पर कमेंट किया था, जो कि फिट्स पड़ते, दौरे पड़ते, मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य ने रिसीव करें, प्रार्थना में अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। मैं डरते प्रकार के दौरे के स्प्रे गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। किसी को भी दौरा पड़ता है तो प्रार्थना में बने, कितने साल कभी क्यों ना हो, वो श्राप भी हो सकता है, वो बीमारी कितने भी घातक क्यों ना हो, अब वो घातक नहीं टिकेगी यीशु के सामने। मैं डरते हर एक बीमारी को छोड़कर जा, फिट्स दौरे के स्पिरिट मैं तुझे डांटती हूँ, रिब्यूक्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तुझे जाना होगा इसके शरीर को छोड़कर, मैं डांटती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरे मुंह में आकांक्षा जा, जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अब छुटकारा पा चुके हैं। मैं डांटती हूँ प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, आपको ब्लडिंग होती है, मैं डांटती हूँ स्टॉप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारे बहने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, आपका ब्लीडिंग रुके यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आके स्किन एलर्जी खत्म हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की ब्लड की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, आपका हीमोग्लोबिन पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आकी आईसाइट चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की परेशानियों से, बीमारियों से आजाद हो जाए, इलाज बीमारी आपको छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका घाव है लेकिन सुख नहीं रहा है, मैं डांटती वो घाव सूखे और आजाद और चंगे हो जाए। आपका
यदि कैंसर है आपको, यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई भी लाइलेज बीमारी, हर्निया की है, टीवी की है, जॉइंट, कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु मसीह के सामने टिक नहीं सकती। और जब आप रोज प्रार्थना करते हैं, रोज सुबह शाम की प्रार्थना को तो सुनते हैं और वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना में बने रहते हो, तो देखना आप वचन को सुनेंगे। वचन तो सुनते हो, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हो, रोज अपने रूटीन में रखते हो, तो वो ये जो बीमारी है वो रोज जा रही है आपके शरीर, आपको पता नहीं चल रहा है, रोज बीमारी जा रही है, दुष्टात्मा निकल रहे हैं, रोगों की दुष्टात्मा जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। और अब देखना एक दिन बोलेंगे ओह बीमारी किधर गई, दर्द तो मुझे कहीं नहीं हो रहा है। और ऐसे आप गवाही देने वाले हैं, श्योर आप गवाही देने वाले हैं। इसलिए सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना जो 6 बजे नहीं तो 6:30 बजे होती, भूलना नहीं प्रार्थना को सुनना, प्रार्थना करना भूलना नहीं, और वचन को सुनना नहीं छोड़ना। और अपने रूटीन में जो प्रार्थना करते हैं उसको तो प्रार्थना तो करना ही है, वचन को तो पढ़ना ही है। और यही आपके जीवन में क्या होगा, वो मेडिसिन का कार्य करेगा, ये दवाई के रूप में कार्य करेगा। रोज लें वचन रूपी दवाई को खाएं, प्रार्थना रूपी दवाई को पिए, ये आपका दवाई है, ये का मेडिसिन है रोज की जिंदगी में। और देखने के बीमारियों को पता नहीं चलेगा कितनी साल की बीमारी, डॉक्टर क्या कहता है, कितने महीने का कोर्स कहता है, 6 महीने का कोर्स करता है, 1 महीने का कोर्स करता है। बड़ी बीमारी के लिए तो कितना साल 2 साल मेडिसिन देता है, वो कोर्स देता है। उसी प्रकार से आपका भी कोर्स चल रही है, आपकी बीमारी है, कोई बात नहीं, कोर्स करो, वचन रूपी दवाई को खाना शुरू करो और प्रार्थना रूपी वो दवाई को पीना शुरू कर दो, टॉनिक पीना शुरू कर दो। प्रार्थना और वचन एक टॉनिक है और एक मेडिसिन है, पियो और खाओ रोज दवाई रूपी वचन को खाओ, मतलब बाइबल को पढ़ना, ये आपकी मेडिसिन है। ये की दवाई कोर्स करो, ये आपको कोर्स दिया गया। आपकी बीमारी कितनी भी गंभीर हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, लाइलाज बीमारी होगी, कैंसर होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगा, दवाई को पीना शुरू कर दे। वो दवाई नहीं कह रही, फिर से बता रही हूं मैं, प्रार्थना रूपी क्या है, दवाई को पीना शुरू करें, मतलब प्रार्थना करना है, रूटीन बना ले। और वचन रूपी दवाई जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल, उसको खाना शुरू कर दे और खाते रहे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खाते जाए। देखना ये दवाई आपके अंदर जा रही है, मैला निकल रहा है, गंदगी निकल। डॉक्टर कहता है ना ये दवाई खाओ, तो जो भी आपका चीज है गंदगी सब निकलेगा। उसके साथ खाना भी खाओ, उसके साथ पानी भी पियो और अच्छे से मतलब रूटीन में थोड़ा एक्सरसाइज भी करो। तो ये है क्या करना है आपको, खाना मेडिसिन को खाना है, वचन रूपी दवाई, प्रार्थना रूपी दवाई, ये इसको लेते जाना है। पवित्र आत्मा को, विषय को जगह दो, प्रैक्टिकल लाइफ करना है अपने जीवन में। देखना ये मैला निकल रहा है, कीचड़ निकल रहा है, गंदगी निकल रहा है आपके पेट से, आपके शरीर से, रोगों की दुष्टात्मा निकल रही है। दवाई को खा रहे हो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल खा रहे हो और देखना गेट आउट होने वाला है। क्या चीज, बीमारी जाने वाली। बोलोगे अरे मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब बीमारी चलेगी, और ऐसे गवाही देने वाले हो, रियली होने वाला आपके जीवन में। रिसीव बोले, आमीन बोले, कमेंट करे आई रिसीव बोलिए। मैं अपने जीवन को रिसीव करती हूँ, मैं अपनी चंगाई को रिसीव करती हूँ। हालेलुया। और अब बहुत बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले। और भूलना नहीं, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी कुछ भी हो जाए आपके जीवन, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे आपको कितनी भी शैतान रोकने की कोशिश करे, किसी के भी द्वारा हस्बैंड चिल्ला रहा हो आपके ऊपर, गाली देता हो आपकी, या फिर वाइफ गाली देती हो, आपके सास गाली दे, कोई भी कुछ भी बोलता हो, आपको मसीह से नहीं हटना है, परमेश्वर में बने रहना है। और ये है आपकी, ये है, मैं बोलती हूँ ना बार बार, विश्वास में अड़े खड़े रहो, डरो मत, घबराओ मत, परमेश्वर में बने रहो, चाहे जो मर्जी हो जाए। कोई भी शैतान हिलाने की कोशिश करता है, आपको हिलाने की कोशिश करता है, आप उसे हिला दो। कैसे हिलाओगे? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। अच्छा तो तू मुझे हिलाने आए, रुक आज मैं तुझे हिलाती। करो प्रार्थना घुटने पे टेक के और ऐसे हिलाओ, डरेगा और भागेगा। हालेलुया, वो भाग जाएगा। कौन? जो रोगों की दुष्टात्मा है, जो बीमारी की दुष्टात्मा है, जो फेल्यूर की दुष्टात्मा है, असफलता की दुष्टात्मा है, हर तरह का शैतान जाएगा। लड़ाई झगड़े के स्पिरिट, एंगर की स्पिरिट, सब जाएगी आपको छोड़ के। डर के स्पिरिट, हर चीज जाएगी आपको छोड़ के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोलिए, यीशु मसीह मेरा जीवन है। ओ हालेलुया बोलिए। मैं रोज सुबह शाम की प्रार्थना तो सुनूंगा ही, लेकिन साथ में जब प्रार्थना जरूर करूंगा। हालेलुया। रोज मैं बाइबल को खोलकर पढ़ूंगा। ये नहीं कि बीच से कहीं भी पढ़ ले, रूटीन बनाए। मत्ती से शुरू कर दीजिए, सुबह पढ़िए भजन संहिता, नीति वचन पढ़िए, दोपहर को पढ़िए मत्ती से स्टार्ट कर दीजिए, मतलब नए नियम से, और शाम को या फिर आप पढ़ लीजिए पुराना नियम से, उत्पत्ति से। रूटीन में पढ़िए। और इस तरीके से आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1 साल नहीं तो 1 साल में तो मुझे बाइबल पढ़ना ही। लेकिन ये नहीं कि जल्दी जल्दी रश में पढ़े, समझते हुए धीरे धीरे पढ़े, अच्छे से पढ़े, लेकिन पढ़े। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना कर रहे, ये है आपकी दवाई। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन दवाई ले रहे हैं,
प्रार्थना रूपी दवाई को पी रहे हैं, वचन रूपी दवाई को खा रहे हैं, श्योर है आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूं आपके जीवन से बीमारी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़कर जाए, हर प्रकार के दर्द आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हॉस्पिटल में मैं प्रार्थना करती हूं ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है आपको हॉस्पिटल में 1 महीना हो गया हो, 15 दिन हो गया होगा, 3 दिन डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं प्रार्थना करती हूं ज्यादा चंगे हो जाए। अपने हॉस्पिटल में बाइबल है, बाइबल नहीं तो बाइबल लेकर पढ़ना शुरू कर दे हॉस्पिटल में। बोली मुझे निकलना है हॉस्पिटल से। ओ मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में हर बीमारी को गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, आपका रिपोर्ट नेगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के नाम की महिमा करिए, आप गवाही देने वाले हैं। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाओ और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। स्किन की प्रॉब्लम गेट आउट, आपकी गिल्टी कहीं भरे गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पथरी जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्किन की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन होता है, किसी को खाने की वजह से आप खा नहीं पाते हो, आपको किसी खाने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। मैं प्रार्थना करते हैं ज्यादा चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं जब आप खाएंगे तब आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। हर प्रकार की इन्फेक्शन, हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा पाए और आजाद हो। जब चल फिर नहीं सकते तब चलने फिरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। आपके गर्दन को नहीं घुमा सकते, चेक करें, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके शोल्डर का दर्द, आपके हाथों के दर्द, आपकी हड्डी के रोग जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने अपने छुटकारा चंगा दे दिया। प्रभु जी धन्यवाद करती है। जिनके हेडेक होती है, जिनके सिर दर्द होता है, मैं प्रार्थना करते हैं आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की प्रॉब्लम समस्या से आजाद हो जाए। आपकी निराशाएं जाए, आपके सुसाइडल स्पिरिट जो आपको सुसाइड करने के लिए वो फोर्स करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। निराशाएं जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका गर्भ का फल ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस अपने अनुग्रह से भर दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। आपका गर्भ का फल ब्लेस हो, आपके गुप्त प्रॉब्लम जाए और आशीष में होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। यदि कहीं पर भी फोड़ा है तो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूं प्रकार की बीमारी से ज्यादा जाए, कैंसर की बीमारी जाओ, हार्ट की प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए। आपकी किडनी से आपकी किडनी चंगी हो जाए, पूर्ण रीति से चंगी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डॉक्टर हैरान हो जाए, आपका डॉक्टर बोले ये कैसा हो गया, बोलेगा ओ मैं लॉर्ड जज मैं प्रार्थना करती हूं प्रकार की बीमारी से ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए। आपकी मैरिड लाइफ में आशीष उतरने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका पति बदले, आपकी पत्नी बदले, आपके बच्चे बदलने पाए। कोई आपका घर को छोड़कर चल गया, कोई पति आपकी पत्नी नहीं तो बच्चे घर को छोड़कर चलेगा, कोई भी इंसान कोई भी आपके रिश्तेदार को घर को छोड़कर चले गए तो वो वापस आइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते हुए धन्यवाद करते। जो बुरी संगति में बुरी आदतों में फंसा है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। नशे की स्पिरिट जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती। फैसले निश्चय कीजिए कि आज के बाद ये पाप मेरे जीवन में नहीं रहेगी। मैं डांटती प्रकार के पाप आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नशे की आत्मा, शराब पीने की आत्मा, चैन स्मोकर, मेडिकल नशा करने वाले जो कि तंबाकू करते हैं, गलत चीजें मेडिकल नशा करते हैं, जाओ गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका जुआ टूटे, आपके बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। खर्च करने वाली आत्मा, पैसे तो है लेकिन हम ऐसे पैसे को उड़ाते हैं, खर्च करते, खर्च पे खर्च करते जाते हैं, फिजूल खर्ची के दुष्ट आत्मा, मैं तुझे डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य का। घर बनने नहीं पा रहे, मैं प्रार्थना करती हूं घर बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप आशीषों को बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रही है, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, परमेश्वर के जीवन मुहैया करके देगा। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूं लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो रही है, परमेश्वर आपके घर को बनाए, आपका टूटा हुआ घर बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पास घर नहीं, परमेश्वर को न्यू घर दे। आपके पास परमेश्वर गाड़ी दे, अरे यदि आपके पास गाड़ी नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूं बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूं। बहुत जल्द गवाही के साथ हम वापस आने वाले हैं। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया कर, आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होकर बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ। आपका आत्मिक जीवन ब्लेस इन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ मैं प्रार्थना करती हूं जिनकी शादी में रुकावट आ रही है, मैं डांटती हूं हर एक रुकावट के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसको रिश्ते नहीं आते, मैं प्रार्थना करती हूं परमेश्वर को बेस्ट जीवन साथी दे, ऐसा लड़का दे, ऐसा जीवन साथी दे जो कि आत्मिक हो, जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो, जो कि यीशु मसीह को जानता हो। ओ मैं प्रार्थना करती परमेश्वर ऐसा आपको जीवन साथी दे। परमेश्वर आपने दे दिया, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में कर दिया है और आपके लिए सब कुछ सही कर दिया। मैं धन्यवाद करती। जितने लोग परमेश्वर से दूर हो गए, मैं प्रार्थना करती वापस आए। जो पीछे हट चुके जो यीशु मसीह में थे लेकिन पीछे हट चुके हैं, मैं प्रार्थना करती वापस आने पाए। जो नए लोग हैं लेकिन वो भी पीछे हट चुके हैं, मैं प्रार्थना करती वो भी वापस आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। जितने नए लोग हैं वो भी यीशु
मसीह को जानने पाए, पहचानने पाए, यीशु को जानने पाए और उनका आत्मा नरक में जाने से बचे। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, आपने ब्लेस कर दिया, अपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। आपने सब कुछ मुहैया करके दिया, जरूरतों को पूरा करके दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। जिसके पास नौकरी नहीं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उनको, मैं नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपको नौकरी से ब्लेस यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस बंद है तो खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस ब्लेस होने लगे, ग्रोथ करने लगे और रोज इनकम आने लगे यीशु के सामर्थ्य। आपके पुराने क्लाइंट आने पाए, आपके ओल्ड क्लाइंट आने पाए यीशु के सामर्थ्य। आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिले, आपका न्यू, आपका फिर से वो परमेश्वर वो ब्लेस करके बदल दे। आपका बिजनेस आशीष में होकर बदल जाने की प्रार्थना करती। जितने फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, जाने से पहले आप परमेश्वर की मर्जी पूछे कि परमेश्वर मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। प्रार्थना में बैठे हो, प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी पूछे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा का रास्ता है, आपका वीजा का रास्ता क्लियर हो, आपका डॉक्यूमेंट, आपके पासपोर्ट, आपका वीजा ब्लेस हो। और जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आपका परमानेंट PR मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको लीगल मिलने पाए और डॉक्यूमेंट मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दो प्रभु जी। आके हाथों में समर्पित करती है जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है। और आज ये गवाही आई है कि वो बता रहे थे कि जिनकी नौकरी चली गई थी, लेकिन फॉरेन कंट्री में जो रह रहे हैं उनको परमेश्वर ने फिर से एक नौकरी से ब्लेस किया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर अद्भुत है, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु ने ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। निश्चय आप भी ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना कर, जितने फॉरेन कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी लोग कहीं से भी आप सुन रहे हैं, आप ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गवाही का जीवन आने वाला, गवाही देने वाले जल्दी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ इनके कामों, इनके हाथों के कामों को मैं ब्लेस करती हूँ। आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज रात्रि के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। जिनको नींद नहीं आती प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको रात को अच्छी मीठी नींद देना, दवाई खाने ना पाए प्रभु जी, लेकिन अच्छी मीठी नींद देना, प्यारी नींद देना और सपने दर्शन से बात करना। आपका खाना पीना सब कुछ ब्लेस हो, आपका किचन का भंडार ब्लेस हो और आपका चावल में कमी ना हो, आपके दाल में कमी ना हो, आपका पानी में कमी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका किचन ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मन के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके छत से पानी चू रहा है, जिनके छत में वो छत से पानी टपक रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। जिनके पास पैसे नहीं है बनाने के लिए, ओ लॉर्ड जीसस प्रार्थना करते मुहैया करके दे, सारी जरूरतों को पूरा करके दे पिता परमेश्वर। उनका घर बनने पाए यीशु की सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके बच्चे, आपके खानदान ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपके परिवार ब्लेस हो। आप यदि घराने में एक जन उद्धार पाया है तो मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू बचता तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आप तो मसीह में आ चुके, लेकिन अब आपका घराना भी उद्धार पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घराना उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और प्रार्थना करते जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को बोते हैं, जो इस मिनिस्ट्री की मदद करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ हाथों के काम कमाई ब्लेस यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। परमेश्वर को पूछने की तो सिर ठहराएगा और आप उधारी मांगने वाले नहीं बल्कि आप देने वाले बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, अनुग्रह को उंडेल दे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। और सभी के लिए मैं प्रार्थना करती आत्मिक जीवन में स्ट्रांग करना प्रभु जी। ये प्रार्थना करने वाले बने, वचन को पढ़ने वाले बने, रोज सुबह शाम की प्रार्थना को सुनने वाले बने। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ और आपका आगमन निकट है, इसके लिए मैं तैयार करो प्रभु जी। निर्दोष निष्कलंक पवित्र बनाओ, पवित्रताई में रहने के लिए मदद और सहायता करो। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के बेटे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जरूर करें। और आप अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी कमाई का हिस्सा को, अपने दशमांश को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। फॉरेन कंट्री से तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो फोन कर सकते हैं। हालेलुया। और हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना और हमारा परिवार जो मिनिस्ट्री है उनके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करे और आगे बढ़ाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और भी हम ज्यादा से ज्यादा सोल्स को बचा सके, परमेश्वर के राज्य के लिए हम तैयार कर सके। सिर्फ तैयार करना ही नहीं बल्कि हम परमेश्वर के सामने सिद्ध बनाकर उपस्थित कर सके और जो हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। तो आप जरूर प्रार्थना करना। प्रभु का धन्यवाद हो। एंड वन मोर थिंग कि हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो की जरूरत, आप सभी जानते हैं कि इसके लिए बहुत चीजें की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज आप जरूर प्रार्थना करना, प्रेयर में रखना। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहता है, तो जिनको आत्मा उभारता तो आप कर सकते हो। प्रभु की स्तुति। ये बीज बोने का समय और यही परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए हेल्प करने का समय, तो आप जरूर कर सकते हो। हर्ष के साथ देना, उल्लास के साथ देना, खुशी और आनंद के साथ देना। हालेलुया। तो आप भी अपने जीवन में 100% रिजल्ट के साथ वापस आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और याद रखना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना।
वचन को पढ़ना नहीं छोड़ना, रूटीन में करना है। और सुबह शाम की प्रार्थना को रोज सुनना। सुबह 3 बजे जो प्रार्थना होगी, गेट रेडी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जिन भाई बहनों के जीवन में गवाही है, प्रार्थना को सुनने से, वचन को सुनने से आपके जीवन में गवाहियां आई हैं, तो आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उस पे आप कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं। आप सभी लोगों को जय मसीह की।